उत्तर प्रदेश के बागपत में महाभारत कालीन लाक्षागृह पर चल रहे विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। 53 साल से चल रहे इस मामले में न्यायाधीश ने हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने लाक्षागृह की 100 बीघा जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताया था। दरअसल ये मामला पहली बार 1970 में सामने आया था, जब मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकीम खान नाम के एक शख्स ने लाक्षागृह को बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान बताया था। इसके बाद मामला कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया। इस मामले में करीब 100 बीघा जमीन के मालिकाना हक को लेकर मामला कोर्ट में चलता रहा। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में कई तरह के सबूत पेश किए गए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गईं और सबूत पेश किए गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि लाक्षागृह महाभारत काल से मौजूद है, इसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में कहा गया कि बरनावा में प्राचीन टीले पर शेख बदरुद्दीन की दरगाह और कब्रिस्तान है। वह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के साथ ही रजिस्टर्ड है। ये कब्रिस्तान ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ पर 600 साल पुरानी शेख बदरुद्दीन शाह की मजार है। वहीं इस मामले को लेकर वकील रणधीर सिंह तोमर ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा, ये पूरी जगह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। सिविल कोर्ट्स में ये मुकदमा चला हुआ था। ये सन 70 में मुकदमा मुकीम खान वगैरह जो मुसलमान थे उन्होंने ये कह करके दायर किया था कि ये कब्रिस्तान है, और उसके बाद हमने कहा नहीं, ये कब्रिस्तान नहीं है, लाक्षागृह है ये जो है। तो ये मुकदमा चलता रहा 70 से 97 में। फिर मुकदमा यहाँ आ गया बागपत में सन 97 से मैं ही पैरवी कर रहा हूँ इसकी, इस मुकदमे की जो है। अब कोर्ट ने जजमेंट दिया इस बात के लिए कि ये जो है ये कोई वो नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये लाक्षागृह है, ये प्राचीन काल से है, ये महाभारत काल से है, और ये महाभारत काल का ही ये सब वहाँ मोनूमेंट्स वगैरह जो हैं, जो चिन्ह होते हैं, प्राचीन चिन्ह जो होते हैं वो हैं मौके पर जो है। तो ये बताया बात के ये इसमें कब्रिस्तान का मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है। असल में बात ये है कि ये लोग जो है जितने भी जब हमारे यहाँ से जो आए थे मुसलमान लोग आए, जब वहाँ हमारे ऊपर राज किया उन्होंने, तो उन्होंने जो है तोड़ फोड़ कर करके जो है जो चाह वो कर लिया। अब वो बात अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब आ गया दूसरा राज, अब आ गया गवर्नमेंट दूसरी आ गई जो है। अब इसमें जो है यही बात जो है एविडेंस के में और गवाही होने के बाद ये पाया कोर्ट ने इस बात के लिए कि ये वास्तव में कब्रिस्तान नहीं है, और ये करीब 108 बीघे जमीन है। ये एक माने एक टिल्ला है, ये बहुत ऊंचा टिल्ला है जो है ये। और ऊंचा टिल्ला क्यों है ये? टिल्ला इसलिए है ये कि चूंकि यहाँ बता रहे इस बात के लिए कि यहाँ पांडव आए थे और उनको जलाने के लिए, मारने के लिए एक लाखा मंडप बनाया गया था। और रेवेन्यू कोर्ट्स में भी जो है ये लाखा मंडप ही दर्ज है, आज तक भी लाखा मंडप ही दर्ज है कागजों में। कोर्ट ने उसको माना इस बात के लिए। कुछ जमीन ये वन विभाग की थी, तो वन विभाग को भी के खिलाफ ये गई मुकदमा लड़ा हमारे इसमें हिंदू पक्ष ने जो है। तो ये माना गया कि नहीं, ये जमीन इन्हीं की है, ऋषि इन्हीं कही है। और ये जो है वहाँ स्कूल खोल रखा है, इन्होंने बना रखा, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जो है, बहुत बड़ा काम है वहाँ से जो है हिंदू पक्ष का। अब मुसलमानों का कोई वहाँ नहीं रहा है कुछ भी जो है। आपको बता दें कि ASI की देखरेख में यहाँ 1952 में भी खुदाई की गई थी। इसमें कई दुर्लभ अवशेष भी मिले थे। यहाँ खुदाई के दौरान 4500 साल पुराने बर्तन भी मिले थे, जो महाभारत काल के बताए गए। महाभारत में भी लाक्षागृह की कहानी का वर्णन मिलता है। दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए एक योजना बनाई थी, इसीलिए उसने अपने मंत्री की मदद से लाक्षागृह का निर्माण कराया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।